प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसंवादाचा मध्यवर्ती विषय कायमच भारताच्या आंतरिक शक्तीविषयी जनजागृती निर्माण करणे, देशबांधवांच्या मनात नवा आत्मविश्वास निर्माण करणे, जेणेकरून सर्व भारतीय एकत्र येऊन नव्या भारताच्या निर्मितीत सहभागी होऊ शकतील। कौन हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो भारत को बदलना नहीं चाहता होगा? कौन हिंदुस्तानी होगा जो देश में बदलाव के लिए हिस्सेदार बनना नहीं चाहता हो? 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। आर्थिक उन्नति के बिना राष्ट्र उभारणी शक्य नाही आणि हाच विषय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने मन की बात मधून मांडत असतात। आर्थिक उन्नतीसाठी आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक आहे आणि खादी या आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक आहे। दशकांपूर्वी महात्मा गांधी यांनी खादीला देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे आयुध बनवले होते आणि आज पंतप्रधान मोदींनी याच खादीला आर्थिक स्वातंत्र्याचे माध्यम बनवले आहे आणि यात अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे मन की बात या कार्यक्रमाची। जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करें ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। मन की बात मधून पंतप्रधानांनी केलेल्या खादी वापरण्याच्या आवाहनाचा लोकांवर इतका खोलवर परिणाम झाला की एका वर्षातच 2015 मध्ये खादीच्या विक्रीत 125% वाढ नोंदवली गेली। आकडे सांगतात की 2022 या वर्षात पहिल्यांदाच खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने 1.15 कोटींची उलाढाल केली आहे, जी आजपर्यंतची सर्वात जास्त आहे। हे पंतप्रधानांच्या मन की बात मुळे झालेल्या जनजागृतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे। खादी देश की राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्र का अभिमान है। आज खादी ना सिर्फ देश का फैशन सिंबल बन चुका है, बल्कि देश के गांव कस्बों में रोजगार का सबसे सशक्त माध्यम भी। खादी की बिक्री और उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि का श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी की अपील पर खादी को जन जन का प्रिय बना दिया। 2014 से पहले खादी की ग्रोथ माइनस में थी, आज वो बिक्री के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। खादी लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। पिछले 8 वर्षों में खादी की बिक्री में 4 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने पंतप्रधान खादी सोबतच वेगवेगळ्या प्रयोगांबद्दल देखील बोलले आहेत, जेणेकरून खादीला आधुनिक पोशाखाचे रूप दिले जाऊ शकेल। त्यांनी मन की बात मध्ये खादी फॉर नेशन आणि खादी फॉर फॅशन हा मंत्र दिला आणि हा मंत्र लोकांना इतका आवडला की 2020 या वर्षी गांधी जयंतीच्या दिवशी राजधानीच्या कनॉट प्लेसमध्ये असलेल्या खादी भंडारमध्ये एकाच दिवसात 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विक्री झाली। पंतप्रधानांनी मन की बात मध्ये याचा उल्लेख केला आणि लोकांना वोकल फॉर लोकल हे सूत्र दिले। खादी और हैंडलूम का ही उदाहरण ले लीजिए। गांधी जयंती पर मैं हमेशा हैंडलूम के लिए, खादी के लिए वकालत करता रहता हूं और उसका परिणाम क्या है आपको भी ये जानकर के खुशी होगी। मुझे बताया गया कि इस महीने 17 अक्टूबर को धनतेरस के दिन दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन स्टोर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। खादी और हैंडलूम का एक ही स्टोर पे इतना बड़ा बिक्री होना, ये सुनकर के आपको भी आनंद हुआ होगा, संतोष हुआ होगा।
हम लोग का जो खादी भवन का जो सेल है, जो पिछले वर्ष 2022 में करीब 1,34,00,000 का हुआ था और यह आज तक का सबसे ज़्यादा सेल था और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, क्योंकि उन्होंने इसके लिए उन्होंने मन की बात में जिक्र किया था। तो इसलिए मैं अभी हमारे सभी जो एम्प्लॉय हैं इस पे बड़ी गर्वान्वित हैं कि उन्होंने 1,34,00,000 का सेल किया एक दिन में और आगे भी करने की कोशिश करते रहेंगे। मन की बात के जरिए प्रधान मन की बातच्या माध्यमातून खादीशिवाय पंतप्रधान इतर स्थानिक उत्पादनांच्या वापराबद्दलही सतत जनजागृती करत असतात। देशांतर्गत खेळणी उद्योग विकसित करून तो जागतिक दर्जाचा करण्याचे महत्त्व देखील ते सातत्याने सांगत असतात। मन की बातच्या अनेक भागात त्यांनी देशात नव्याने विकसित होत असलेल्या स्थानिक खेळणी उत्पादन क्लस्टरचा उल्लेख केला। विशेषतः कर्नाटकातील चेलापट्टम, आंध्र प्रदेशातील कोंडरपल्ली आणि आसाम तसेच वाराणसी इथल्या खेळणी उद्योगाचा त्यांनी विशेषतः उल्लेख केला। अवगत कराया। मैं लकड़ी खिलौने का काम करता हूँ और ये मेरा काम पुश्तैनी है। मोदी जी ने बहुत बढ़ावा दिया है, जो मन के बात में बोले हैं उससे हमको बहुत प्रभावित हुए और बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं और दूर दूर हम मेला करते हैं, तो उससे भी हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सब मैं लकड़ी खिलौने का आर्टिस्ट हूँ, आर्टिजन हूँ और मैं ये कला जो है अपने पिताजी से सीखी है। हमारे यहाँ पर ये बेहतरीन काम होता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है कि इन्होंने लकड़ी के खिलौने के कई बार अपने मन से बोला है और मन की बात में भी बोला है कि लकड़ी खिलौना का जो है लोकल से वोकल का जो एक प्रयास उनका है, बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ऑर्डर भी आ रहे हैं और हम लोग के पास इतना ऑर्डर आ रहा है कि हम लोग माल बना कर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जितने बार भी जिक्र किया, लोगों में एक उत्साह जगता है कि बनारस में भी लकड़ी के खिलौने का काम होता है और लोग ढूंढते हुए आते हैं कि हाँ, ये कश्मीरी गंज एरिया में ये काम होता है। लोग देखने के लिए आते हैं और ख़रीदने के लिए भी आते हैं। खिलौना एक छोटा सा कुटीर उद्योग हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है देश को, जो बार बार मन की बात में विभिन्न संस्करणों में अपनी मन की बात खिलौनों को लेके कही है, उसके बाद खिलौना एक स्थापित उद्योग है। आप उदाहरण के लिए 68वें संस्करण में जो 30 अगस्त 2020 को आया था, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि लेट अस गेट वोकल फॉर लोकल टॉयज़, जहां उन्होंने टॉय इकनॉमी की बात की थी, जहां पे उन्होंने उत्पादनकर्ता को जोड़ने की बात की थी, उसके बाद से खिलौना इंडस्ट्री ने सही दिशा में चलना शुरू किया। मन की बात में जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मन की बात मध्ये तामिळनाडू इथल्या जगप्रसिद्ध तंजावरी भावल्यांचा विशेष उल्लेख केला। तिथल्या स्वयंसहायता बचत गटांच्या महिला प्रामुख्याने या भावल्या तयार करतात। पंतप्रधानांनी केलेल्या उल्लेखामुळे तिथल्या स्थानिक बाहुली कारागिरांची उमेद आणि उत्साह वाढला। आता तर या भावल्यांना जीआय टॅग देखील मिळालाय। तमिलनाडु के तंजावुर के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे भेजा है। इस उपहार में भारतीयता की सुगंध है और मातृशक्ति के आशीर्वाद, मुझ पर उनके स्नेह की भी झलक है। यह एक स्पेशल तंजावुर डॉल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। मैं तंजावुर सेल्फ हेल्प ग्रुप को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे स्थानीय संस्कृति में रचे बसे इस उपहार को भेजा। हमारे परिवार में गुड़िया बनाने की परिपाटी रही है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा उल्लेख कर और केंद्र सरकार ने तंजावुर गुड़िया को जीआई टैग देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। மத்திய அரசு இதை மேல்மைப்படுத்தி செஞ்சது எங்களுக்கு சந்தோஷம்। மறுபடியும் இதுக்கு இந்த மாறி வராங்க, அதுக்கு காரணம் என்ன? பழைய முறை प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा है कि तंजावुर में गुड़िया बनाना एक पारिवारिक व्यवसाय है। जब से प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारा उल्लेख किया है, गुड़ियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। அதுக்கு மக்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை।
आर्थिक रूप से सशक्त आर्थिकदृष्ट्या सशक्त भारताचा पाया समाजाच्या दुर्बल घटकांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाल्याशिवाय रस्ता येऊ शकत नाही. पंतप्रधान मोदींनी या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकले. देशातल्या प्रत्येक गरीब व्यक्तीचे आपले स्वतःचे बँक खाते असावे या उद्देशाने जनधन योजना लागू केली. स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच देशातले गरीब लोक आपलं बँक खातं सुरू करण्याचं स्वप्न पुरू करू शकणार होते. जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो इतने कम समय में होगा क्या? कई सवालिया निशान थे. लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस योजना को लागू करने से संबंधित सरकार की सभी इकाइयों ने, बैंक की सभी इकाइयों ने जी जान से सब जुट गए, सफलता पाई. तो कई हजारों लोग इस जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट लेने के हकदार भी बन गए और उन्होंने लिया भी. और गरीब को बैंक से पैसा मिल सकता है ये विश्वास भी पैदा हुआ. या प्रधानमंत्री के आह्वान पंतप्रधानांचे आवाहन आणि सरकारच्या इच्छाशक्तीचा परिणाम म्हणूनच 8 वर्षातच जनधन योजनेअंतर्गत 48 कोटींपेक्षा जास्त बँक खाती उघडली गेली, ज्यात समाजाच्या दुर्बल समजल्या जाणाऱ्या वर्गाने जवळपास 2 लाख कोटी रुपये जमा केले. पंतप्रधान आपल्या मन की बात मध्ये म्हणाले, जनधन खात्यात इतकी मोठी रक्कम जमा करून देशातल्या गरिबांनी जगाला आपली श्रीमंती दाखवून दिली आहे. मैंने गरीबों की अमीरी भी देखी. जीरो बैलेंस से खाता खोलना था, लेकिन गरीबों ने बचत करके, सेविंग करके 22,000 करोड़ की राशि जमा करवाई. प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जनधन योजना के पूर्व खाता खुलवाना बहुत ही मुश्किल कार्य था और लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते थे. इंट्रोड्यूसर की आवश्यकता पड़ती थी जब आप बैंक में जाते थे. प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के बाद एक ऐसी मुहिम चलाई गई जिसके द्वारा एक तो पहले फॉर्मों का सरलीकरण किया गया और एक पेज का फॉर्म किया गया. अगर हम पूरी योजना को एक ठीक तरह से देखें तो जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया, जिससे कि वो आसानी से अपना पैसा जमा करा सके और बैंकों को अगर उनको कोई ऋण वगैरह देना है तो वो भी आसानी से सुचारू रूप से दिया जा सके. जनधन योजना का सबसे बड़ा जनधन योजनेचा सर्वात मोठा लाभ असा झाला की लोकांना देण्यात येणारे सरकारी अनुदान, विधवा सेवानिवृत्ती, गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, मनरेगाची मजुरी, शेतकरी सन्मान निधी इत्यादी सर्व थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागले. यामुळे दलालांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात आली, जे पूर्वी गरिबांचे शोषण करत असत. जनरल खाता है मेरा, उसमें से पैसे डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं. और क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन में भी 500 रुपये हमें मिले थे. मेरा जनधन जो है खाता है और इसका मेरे को ऋण भी और ब्याज भी अच्छा, मतलब जो भी है मिलता है और काफ़ी फ़ायदे हैं मेरे को. खाता अच्छा है जन खाता, उसमें 1500 रुपये मैं डालती रहती हूँ. समाज के कम आय समाजातील कमी उत्पन्न असलेल्या घटकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी जे आणखीन एक ऐतिहासिक पाऊल केंद्र सरकारने उचलले ते होते लहान उद्योजकांना 10 लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची योजना. या योजनेला नाव दिले गेले पंतप्रधान मुद्रा योजना. ही योजना 8 एप्रिल 2015 ला सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जवळजवळ 38 कोटी कर्ज देण्यात आली आहेत आणि अंतर्गत 20 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर पहिल्या 3 वर्षातच या योजनेमुळे 1 कोटींपेक्षा जास्त अतिरिक्त रोजगार तयार झाले आहेत. इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग के या ऐसे व्यक्ति जो वित्तीय सुविधाओं से दूर हैं उन लोगों को लोन लेने के लिए मेन स्ट्रीम में लाने का प्रावधान किया गया. इस योजना के अंतर्गत पिछले 8 सालों में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यह इस बात से और भी ज़्यादा इस योजना की सफलता महसूस होती है कि इसमें ज़्यादातर महिलाओं के ही अकाउंट हैं. करीब 68% जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, वो महिलाएं हैं और
करीब 51% SC, ST अथवा पिछड़े वर्ग से आते हैं। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा बुटीक है भोपाल में। काम शुरू करने के लिए जो हमारी मुद्रा योजना है उसके थ्रू मैंने अपना काम शुरू करा। मैंने 3.5 लाख का लोन लिया था जिसमें कि मुझे 1.5 लाख सब्सिडी भी मिली विदाउट गारंटी। ये लोन बहुत ही मुझे हेल्पफुल हुआ, जिसके थ्रू मैं अभी अपना खुद का काम कर रही हूँ और प्लस मैं अभी दूसरों को भी काम दे रही हूँ। 50,000 का लोन लिया बैंक ऑफ इंडिया से, तो बहुत कम ब्याज दरों में मिला मुझे, जिससे मुझे काफ़ी मेरे पैसों की बचत हुई। व्यापार बड़ा है पहले से, तो हम लोग 2 भाई लगे रहते हैं इस व्यापार में, और इससे अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुधार हुआ है। पहले अब हम लोग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं पढ़ने। ये सब काम बहुत आसान से चला जा रहा है। पहले का क्या था, हॉकर वेंडर्स हमारे जाते थे बैंक में तो 50 तरह का कागज मांगते थे, अभी उतना कागज की जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां मुद्रा योजना सुरू जिथे मुद्रा योजना सुरू करून पंतप्रधानांनी लहान आणि मध्यम उद्योजकांच्या आर्थिक उत्थानाचा मार्ग मोकळा केला, तिथे दुसरीकडे जानेवारी 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया योजना सुरू करून त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आर्थिक व्यवस्थापनात पारंगत युवा व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्याची मोहीम हाती घेतली। स्वतः पंतप्रधानांच्या शब्दात या नव्या भारताच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब दिसून येते। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। साथियों, देश की सफलता के पीछे देश की युवा शक्ति, देश के टैलेंट और सरकार सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का योगदान है। स्टार्टअप इंडिया अभियान स्टार्टअप इंडिया मोहिमेचे यश याच गोष्टीतून दिसून येते की जिथे 2016 मध्ये देशात केवळ 450च्या आसपास स्टार्टअप होते, तिथे केवळ 7 वर्षात आज ही संख्या वाढून 94,000 झाली आहे। इतकंच नाही तर या स्टार्टअप मध्ये देखील युनिकॉर्नची संख्या 100 पेक्षा जास्त आहे। युनिकॉर्न म्हणजे अशा कंपन्या ज्यांचे मूल्य 8,000 कोटींपेक्षा जास्त असते। आज भारत स्टार्टअपच्या बाबतीत अमेरिका आणि चीनच्या पाठोपाठ जगात 3ऱ्या क्रमांकावर आहे। पंतप्रधानांनी आपल्या मन की बातच्या प्रसारणात वेळोवेळी स्टार्टअप क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करत असलेल्या व्यक्तींचा आणि कंपन्यांचा उल्लेख केला आहे। भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान ना केवल भारतात स्टार्टअप इंडिया मोहीम केवळ वेगाने वाढतच नाही, तर यात प्रत्येक क्षेत्रातील उद्योगपती सामील झाले आहेत। पंतप्रधानांनी आपल्या मन की बात मध्ये या विविध क्षेत्रातील स्टार्टअपचा सातत्याने उल्लेख करून त्यांचा उत्साह वाढवला आहे। मग ते आयुष अथवा कृषी क्षेत्रातले स्टार्टअप असो, अथवा विज्ञानाच्या क्षेत्रातले अथवा अंतरिक्ष आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचे स्टार्टअप असो, सर्वांना आपल्या मन की बात मधून पंतप्रधानांनी प्रोत्साहन दिले आहे। इंडिजीनियस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आज हर एक देश की ज़रूरत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वे खुद हमसे मिले, हमको मन की बात में चयन किया और मन की बात के माध्यम से पूरे देश को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की अहमियत समझाई। शुक्रिया, खुदाफिज, जय हिंद। I think one of the best things that has happened to the entire startup ecosystem in our country is the recognition of the government at the topmost level, literally the Prime Minister office level, about what startups can do for our country, right? So from a space tech startup standpoint, I think having a dedicated Man Ki Baat session, for example, which spoke specifically about space startups, the Prime Minister himself attending the inauguration of the InSpace headquarters. But I think these things are, making us actually get a lot of validation from customers, investors, probably even vendors, I would say, right? And then one thing that has made startups a commonplace thing in the entirety of the country is the fact that there was a startup day that was also announced directly from the Prime Minister himself. Honorable PM Modi ji speaking about Dhruva Space in his Man Ki Baat
was an incredible recognition for the work that we are doing as a full stack satellite company. It definitely had a domino effect on the growth evolution of the company. It reassured faith in our customers, investors, partners, and suppliers that we together as an ecosystem is working on the right path of building innovative technology in the country to serve domestic and global requirements. प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से ही है कि हमारी इंडस्ट्री अभी जिंदा है। तो हम लोग ड्रोन बनाने में 2016 से हैं एंड तब शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था। तो 2021 अगस्त में इंडियन ड्रोन पॉलिसी लिबरेट हुई और उसके बाद फरवरी 7, 2022 में इंडिया बैंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन ड्रोन्स। तो उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हमारे जैसे, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बिल्ड द ड्रोन्स इन इंडिया। इंडिया में आज 300 से ज़्यादा कंपनीज़ है जो कुछ ना कुछ ड्रोन के बिज़नेस में काम कर रहे हैं। इनफैक्ट ड्रोन इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जितनी चीज़ें इंडस्ट्री ने मांगी है, सरकार ने इनफैक्ट उसके ओवर एंड बियॉन्ड जाके काम किया है। अर्थ जगत में एक आर्थिक जगतात आणखीन एक क्षेत्र आहे ज्यात भारताच्या प्रगतीने संपूर्ण जग अचंबित झालं आहे। ते आहे डिजिटल व्यवहार क्षेत्र। रोखीशिवाय किंवा कॅशलेस व्यवहारात यूपीआय आणि भीम सारख्या सुविधांमुळे सर्वसामान्य भारतीयांसाठी विना रोख व्यवहार अतिशय सुलभ झाले आहेत। डिजिटल व्यवहाराच्या इतक्या व्यापक प्रसारात पंतप्रधानांच्या मन की बातची महत्त्वाची भूमिका आहे। एकीकडे जिथे 2017-18 मध्ये केवळ 2000 कोटी डिजिटल व्यवहारांची नोंद झाली, जहां 2017-18 में मात्र 2000 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए थे, वही महज तिथे केवळ 5 वर्षातच ही संख्या 4 कोटींपेक्षा जास्त वाढून 2022 मध्ये 9000 कोटींइतकी झाली आहे। आज सिंगापूर, यूएई, ओमान सहित 10 देशात यूपीआयच्या माध्यमातून विना रोख व्यवहार केले जाऊ शकतात, जे भारताच्या वेगाने वाढत्या आर्थिक शक्तीचे प्रतीक आहे। डिजिटल पेमेंट आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहला बड़ा झंझट होता था, चेंज हुआ नहीं करती थी। चेंज देने में कोई 100 करोड़ दे रहा है तो 10 का माल लिया, 90 रुपये कहाँ से वापस करें। अब 10 रुपये पेटीएम हो जाता है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, वो उस झंझट से मुक्ति प्राप्त हुए हैं। चेंज लेन देन में एकदम आसान हो जाता है हमें। वो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट आ जाता है पैसे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती है। चेंज देने लेने में दिक्कत खत्म हो गया। देशवासियों में भारत की देशवासियांच्या मनात आपल्या अंतस्थ शक्तींविषयी एक नवा विश्वास जागृत झाला आहे। आज भारत ब्रिटनला मागे टाकून जगातली 5वी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनला आहे आणि वेगाने पुढे जात आहे। देशातल्या लोकांचे जीवनमान वेगाने उंचावत आहे आणि या सर्वांगीण विकासाचा साक्षीदार आणि सारथी बनत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मन की बात कार्यक्रम।